अभी देखो, कई लोग ये जितने बैठे हैं ना, इनके जीवन में इन्होंने छुप के कुछ न कुछ तो काम किया हुआ है। इसने भी किया हुआ है, इसने भी किया हुआ है, इसने भी। कुछ तो रहस्य होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। वो रहस्य उनको जीवन भर दुख देता है। ये काम करना नहीं चाहिए था, मैंने मेरे जीवन में किया है। ये दुख का भार उनको सताता है। अंत में उनको परेशानी आती है, क्या रे मैंने ये गलती की, किसी ने दूसरी औरत को रख लिया, ऐसा पाप करते हैं। किसी ने किसी को धोखा दिया, बाहर नहीं बोला, अब बड़ा आदमी बन गया, बड़ा ठाट से घूम रहा है। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि अरे ये गलती करके मैंने ये काम किया, मेरी गलती है। किसी किसी को क्या, किसी के साथ प्यार का संबंध होता है, उसको बोलते हैं कि तेरे से ही शादी करूंगा, फिर बड़ी पार्टी मिलते ही उसको छोड़ के उस पार्टी से विवाह कर लेते हैं। ऐसे हर एक के, मैं कारण तो के उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन ऐसे कितने कारण होते हैं जिसके कारण मन में बोझ रहता है। और कई लोगों के काम नहीं होते हैं तो उनको लगे पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप किया होगा, वो पाप हर जगह मुझे परेशान कर रहा है। तो ऐसी एक मुद्रा है जिसको करने के बाद मन के सभी बोझ खत्म हो जाते हैं और पाप का भार खत्म हो जाता है। कुछ न कुछ तो नहीं बोलना जैसा गोटा काम किया कि नहीं, सोचो। सबके पास है ना, ये तो इस संसार में सबने कुछ न कुछ गुप्त काम करके रखा हुआ है। तो ये गुप्त कामों सताते हैं, उसका क्या है, किसको बोलें? हम तो फादर के पास जाके चर्च में बोलने जैसे भी नहीं रहे कि फादर में जाके कन्फेशन मांगे। हम तो सनातनी हैं, क्या कन्फेशन मांगे? भगवान तो सब तरफ है, देख रहे हैं, भगवान विद्यमान है, सब जगह देख रहे हैं। तो आपका काम रुक रहा है, आपको लगे कि पूर्व जन्म का कोई मेरा कर्म मुझे रोक रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इस जन्म में मैंने कोई पाप किया है, दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, इसलिए वो सब दुखी हो रहे हैं। कई कई घर में तो माँ बाप मर जाते हैं, बाद में बहन की शादी करनी पड़ती है, माँ बाप नहीं होते हैं, और ये भाई अपनी बहन को अच्छी तरह शादी नहीं करता है, वो रो रो के दुखी होके शादी करती है। वो बड़ी दुखी होके बोलती है भैया मेरी शादी अच्छे से कर दो। अरे इतना ही है, अपने घर की स्थिति तू नहीं जानती, मेरे से तो इतना ही होगा। ऐसे उस बहन को टरका के शादी करा देते, वो दुखी होके जाती है। कई जगह में पांति होती है, घर के हिसाब किताब होता है, तो बहन को वो लोग ठगा देते हैं या भाई को ठगा देते हैं। जो भाई को ठगाया हुआ, बहन को ठगाया हुआ, माँ बाप की सही ढंग से सेवा नहीं किया हुआ, नौकरों को परेशान किया हुआ, अपने जीवन में कोई औरत से संबंध करके फिर उसको छुपाया हुआ, गलत काम किया हुआ, गलत संबंध किए हुए, या पूर्व जन्म में कोई भी परेशानी होने से इस जन्म में मेरा काम नहीं हो रहा, ऐसे मन में शंका जिसको हो। कई लोगों का ऐसे होता है कि जरूर पूर्व जन्म में मैंने कोई गलती की होगी, इस जन्म में मैं कहीं भी जाता हूं तो अपमानित होता हूं, पैसा भी हाथ में नहीं आता, बहुत दुखी होता हूं। उनके लिए शास्त्रों में एक मुद्रा बताई है। देखो शास्त्र कितना उदार है। पापियों के लिए संसार में कहीं जगह नहीं है, लेकिन परमात्मा के चरण में उनको जगह है। कहाँ जगह है बेटा? हाँ, संसार किसको मानता है? पैसों खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे। पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। अभी वो धर्मेश भाई बहुत थोड़ा कमा रहा है, नौकरी में जा रहा है, तो पत्नी भी आइए टाइम पर आइए, खाइए डार्लिंग, भाई यू आर कमिंग लेट, यू हैव टू ईट टाइमली बिकॉज द हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब बोल रही है। जिस दिन मालूम पड़े कि नौकरी दी गई, कोई काम धंधा भी नहीं, लो बाहर बैठा है, खावे तो खा न मरे तो मर, तेरी खुशी, मेरे को तो मेरा काम से मतलब है। इंसान को इंसान का रिश्ता नहीं, पैसे का रिश्ता रिश्ते को निभाने की ताकत देता है। ये है संसार। एक आदमी बेचारा गरीब है, वो गरीब आदमी नौकरी ढूंढने पत्नी को भूल के जाता है कि आ जाऊंगा, दिन भर नौकरी ढूंढने जा रहा हूं, थोड़ा लेट हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, और जैसे ही घर आया दरवाजा खटखटाता है, खट करके दरवाजा खुलता है। टाइम पर आने में क्या जाता है, काम नहीं धंधा नहीं और बाहर फिरते रहते हो, समय पर आया करो, कौन खोलेगा दरवाजा, तुम्हारे पीछे बैठा रहेगा, ऐसे उसको डांटते। अभी एक आदमी इतना पैसा वाला कि पैसा रखने जगह नहीं, और मद मस्त होके नशे में चूर होके रात में 2 बजे आ रहा है और घंटी बजा रहा है घर का,
तो धीरे से दरवाजा खोल रहा है, टाइम पर आ जाया करिए, आपके लिए मैं भी भूखी रहती हूँ, आप समय पर आ जाए तो हम साथ में खा लेते, आपका तबीयत का ध्यान रखिए। इतना प्रेम इस शराबी पर क्यों आया महाराज, इतना ये प्रेम शराबी पर क्यों आया? पैसो छन चनाचन चननन चननन बाजे रे इन पैसारो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसारो ताल ऊपर कौन नाचे? दुनिया नाचे। इसलिए ध्यान रखना, इस संसार में आपको प्रगति नहीं हो रही हो, लग रहा हो कि पूर्व जन्म का मैं कोई पापी हूं, मैं कहीं भी हाथ डालूं, अगर आटे में हाथ डालता हूं तो हवा आती है और आटा उड़ा देती है, नमक में हाथ डाल देता हूं तो बरसात आता है, नमक गल जाता है। अगर ये आपकी स्थिति हो, या आपने गुप्त अपराध किए जिसको बाहर नहीं बोलने के कारण मन में बोझिल हो, या आपको लगे कि पूर्व जन्म का कोई कर्म सता रहा है, ग्रह सता रहा है, मेरे को कोई ग्रह दशा परेशान करे, सबके लिए ये एक इलाज है इस संसार में, सर्व पीड़ा निराकरण मुद्रा। क्या? सर्व पीड़ा निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण क्या बोला? सर्व पीड़ा यानी मन से किए हुए पाप, अनजाने में किए हुए पाप, पूर्व जन्म के पाप, कोई भी पाप ताप अपराध सता रहा या मन को दुखी कर रहा या अपना काम नहीं हो रहा, प्रगति नहीं हो रही है, मेरे बच्चों बहुत सरलता से प्रगति करना है। कैसे प्रगति करना है देखो, सिंपल है। एक मिनट में वापस वो स्टॉप हो गया, बार हाँ बार थोड़ा क्रैश स्टॉप है। होते खुलता है। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बेचारी का आज हाथ चला, क्या करें। चलिए अभी मुद्रा करके सब ठीक कर लेंगे। अभी क्या मुद्रा है मेरे बच्चों, देखो ये उंगली को यहाँ जोड़ के ये उंगलियों को ऐसे करना, यानी 4 उंगली, देखो बराबर बताता हूं, ये 4 उंगलियों के पर्व पर ऐसे जोड़ के इस उंगली से इस उंगली को ये अंगूठे से अंगूठे को जोड़ देना, ये 4 उंगली को यहाँ रखना। आपके अंदर कितना भी पाप का भय हो, कष्ट हो, संकट हो, मन हल्का हो जाएगा और प्रगति होने लगेगी। ग्रह दशा की पीड़ा हो, पूर्व जन्म का कोई मेरे को श्राप सता रहा ऐसे लग रहा हो, बहन बुआ का श्राप लगा हो, ये पहले 5 मिनट ऐसे करो, फिर 5 मिनट ऐसे करो, दोनों में अंगूठे जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे बेटा? अंगूठे से अंगूठा जुड़ा हो। ये पीड़ा निराकरण मुद्रा है। मन में कोई भी पीड़ा हो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा नहीं हो रही है, मेरा मेहनत सफल नहीं हो रहा। और आपको एक बात बोलूं, घड़ी घड़ी मेरे को मत बोलना मैंने ये उपाय किया काम नहीं किया, वो उपाय काम नहीं किया। शिरडी के साईं बाबा यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। एक तो श्रद्धा रखो और सबर करने की बुद्धि रखो। आपने कोई भी क्रिया की होगी, या तो आज ही उसका फल आएगा, या कल आएगा, या अगले साल आएगा, या अगले महीने, या अगले हफ्ते आएगा, तो आएगा ही। बसंत विजय ने कुछ बताया और नहीं आए, असंभव है तीनों लोगों में। धरती में भैरव का मनुष्य रूप लेके घूमने वाला हूं मैं, इसलिए सावधान रहना। अगर मेरे से नहीं हुआ तो संसार में किसी से नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी कारण से कोई भी चीज बताता हूँ श्रेष्ठ ही बताता हूँ। अब आप देखो 5 मिनट ये कर, कट नहीं होना, कट नहीं नहीं कट नहीं आ रहा, सेम लाइन। हाँ 3000 आ गया, कट नहीं होना मेरे बेटे। आप इन सबको कैसे मालूम पड़ता है मेरे बच्चे, सब विद्वान लोग हैं। देखो अभी अंगूठे से अंगूठा जोड़ लिया, बाकी 4 उंगलियों को छोटे पर्व पर रखा। 5 मिनट सिर्फ रोज ये कोई भी मुद्रा जो अभी बताया, या मेरे कम से कम 100 मुद्राएं यूट्यूब में हैं, वो कोई भी मुद्रा करो। भोजन करके 2.5 घंटे तक कोई भी मुद्रा नहीं करना, और मुद्रा करने के बाद आधा घंटे बाद ही खाना। अगर कोई भी मुद्रा कर रहे हो तो आधा घंटे बाद ही भोजन करना, या तो भोजन करके 2.5 घंटे तक मुद्रा नहीं करना, ये ध्यान रखना। देखो ऐसे
ऐसे लगाना, ऐसे अंगूठे से अंगूठा जोड़ो बच्चे, और ये उंगलियों को नीचे के लाइन, फर्स्ट लाइन में कनेक्शन। ये फर्स्ट लाइन से पूर्व जन्म और हमारी प्रगति का पूरा कनेक्शन होता है। कोई ऐसे रखना खुला, ऐसे बंद नहीं, ऐसे। कई लोग पूछ रहे हैं यहाँ के ऐसे रखना कैसे, कभी भी खुला रखना। ज्वाइंट करोगे तो वो सब तत्व एक दूसरे से जुड़ेंगे। मुद्रा करते समय ध्यान रखना कि ये मुद्रा में उंगली खुली रहती है। लक्ष्मी मुद्रा में खाली सभी उंगलियां जुड़ी रहती है, लक्ष्मी मुद्रा में जुड़ी रहती है। ये मुद्रा में 5 मिनट ऐसे करना, 5 मिनट, कितने मिनट? 5 मिनट। फिर 5 मिनट ऐसे करना। आप 21 दिन करके देखो, अगर आपको असर नहीं दिख रहा है तो 48 दिन करो। 48 दिन में तो आपको कोई ना कोई एक लकड़ी मिलेगी जिसको पकड़ के आप चल पाओगे, 100% ये गारंटी है। इसको ऐसे करोगे 48 दिन के अंदर तो कोई ना कोई सहयोग, हेल्प आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा। आप इसको करते जाना श्रद्धा से। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं उनका उपाय किया, मैं इनका उपाय किया, इतना देखा, मेरा कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखना, हमारे शरीर में किसी के जल तत्व ज्यादा रहता है, किसी को अग्नि तत्व ज्यादा रहता है, किसी को वायु तत्व ज्यादा रहता है। जैसा तत्व ज्यादा रहता है उस संबंधी उपाय उनको काम करता है। वैसे ही जैसे ग्रह शरीर में दशा के शक्तिमान ग्रह होते हैं, किसी को शनि बिगाड़ रहा होता है, किसी को राहु केतु की दशा सता रही होती है, तो कुछ उपाय, जिन उपाय में उन ग्रह संबंधी तत्व या चीज जुड़े हुए हैं, वो उपाय उनको काम नहीं करती। इनको मालूम नहीं पड़ता है कि इस उपाय में ये चीज है जो मेरे लिए काम नहीं करेगी। और हम लोग जब बताते हैं तो लाखों लोगों के लिए एक साथ बता देते हैं, तो किसको कौन सी काम करेगी ये बोल नहीं सकते, इसीलिए तो 50 तरह के उपाय बताते हैं। विश्वास से करते रहें और भक्ति सेवा भी करते रहें। देखो कितना भी उपाय करो, मैं इनको पूछता हूँ भाई ये कार कितना भी अच्छा हो, ब्रेक नहीं हो तो चलेगा? नहीं बोलो, जोर से बोलो। नहीं चलेगा। ब्रेक नहीं हो तो नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। एक औरत कितनी भी अच्छी हो, आंख हो नहीं हो तो चलेगा? भाई औरत बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या राय की तरह बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आंख दिखता नहीं है, तुम शादी करोगे उससे? आदमी के लिए आंख और गाड़ी के लिए जैसे ब्रेक है, जीवन में प्रगति के लिए ईमानदारी और योग्यता भी उतना ही जरूरी है। अगर ये आप में नहीं है, मुंह से गाली निकल रही है माँ बहन की, मैं देखता हूँ कि कई लोगों के मुंह से तेरी माँ की, तेरी बहन की ऐसे गालियां निकलती रहती है। जो माँ बहन दूसरों की है तो तेरी भी तो होगी माँ बहन कोई तेरे जीवन में। तो जो मुंह से गाली देता हो, झूठ बोलता हो, मन में गंदे विचार करता हो, गंदे वीडियो देखता हो, कैसे भी दूसरों को ठगा के पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता हो, इनके लिए 1 करोड़ 8 लाख उपाय भी कोई काम नहीं करेंगे। और करेंगे तो भी लास्ट में वही पहुंचेगा जहां पहला था। इसलिए ध्यान रखना, सभी उपायों में कारगर पहला उपाय है ईमानदार रहना, सत्य बोलना, सबको प्रेम करना, दूसरों की प्रगति देख के खुश होना, जलन नहीं होना। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर ये लाइफ में आ गए तो कोई भी उपाय, हम जैसे साधुओं ने क्या आपसे कभी पैसा मांगा? आप देखे हैं किसी से पैसे मांगते? कोई माइका लाल नहीं बोल सकता कि वसंत विजय 25 साल में किसी से पैसा मांगा। अगर कोई बता दें तो मैं साधुपना छोड़ दूं। तो ऐसे संतों के द्वारा जब कोई उपाय आता है निस्वार्थ भाव से, फिर वो कैसे काम नहीं करेगा? क्या हम पैसे के लिए कोई ऐसा चैनल, देखो चैनल चलाने वाले 90% चैनल में मेंबरशिप भी रखते हैं। एक चैनल सादा, वो चैनल तो सबके लिए चलता है। आपको विशेष वीडियो चाहिए तो इसमें मेंबर बन जाइए, आपको विशेष काम चाहिए तो इस कोर्स को ले लीजिए। ऐसा कुछ हमने किया है। जितने निस्वार्थ भाव से 1-1 लाख लोगों को भंडारे में खिलाता हूँ, वर्ष में लाखों लोगों को हम राशन दे रहे हैं, भंडारा दे रहे हैं। देने का स्वभाव जिनके अंदर है वो आपको भी यही शिक्षा देंगे कि आप भी ईमानदार, योग्य और देने के भाव वाले बनो। जब आप उदार बनोगे, ईमानदार बनोगे, योग्य बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे तो छोटा उपाय भी बड़ा फल देगा। और जब आप में दुर्गुण होंगे, कई लोग मानने तैयार नहीं होते दुर्गुण, मेरे में दुर्गुण कहाँ है? होगा पड़ोसी में, तेरे बाप में, ऐसे बोलते हैं।
सावधान रहना। दुर्गुण समझ आना भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है। अगर मेरे में ये दुर्गुण है, किसी में समझ आ गया ना, वो निकल गया, उसी दिन से उसके शुभ दिन के शुरुआत हो जाएंगे अपने आप। वो दुर्गुण समझ आना, मैं कितने ही लोगों को बोलता हूँ, किसी को भी बोलो, उनको उनका ईगो वो मानने तैयार नहीं कि मेरे में ये गलती है। वो तो ये कि मेरे जैसे सही लोग कौन है इस संसार में। ऐसे क्यों भाई? गुरु तुझे कोई गलत शिक्षा देंगे, गुरु क्या तुझे गलत बोलेंगे? तेरे में होगा तभी बोलेंगे। तो गुरु की बात को मान के सुधर जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। आज मेरे बच्चों, शिवरात्रि में या अमेरिका में रात चल रहा है और हम सब जगना है, इसलिए कोई ना कोई बातें करते बैठे हैं। तो आपको मिलके इतना आनंद आ रहा है, मेरे बच्चों को मिलना हो गया। दृष्टि निराकरण मुद्रा, समय पर उठाने वाला जागृति मुद्रा, बोधिसत्व मुद्रा में डाबा अंगूठा ही हथेली में, जीमने हथेली में होना। वापस ऐसे भी करना क्या, ये मत पूछना, एक ही करना है। डाबा अंगूठा रखना, जीमनी हथेली में ऐसे बंद करना, ऐसे रखना। ऐसे करके सूर्योदय के समय 5 मिनट 48 दिन देखोगे, सूर्य की तरह आपका शरीर प्रकाशित होकर चमकने लगेगा, कांति युक्त शरीर हो जाएगा। जो चाहो उस को प्राप्त करने की शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाएगी। और ये सब करने में नुकसान क्या है, करके देखो तब मालूम पड़ेगा कि मुद्रा कितना काम करता है, तब आपको उसका आनंद आएगा। ये कर्म दुख निवारण मुद्रा है, डर पाप श्राप ताप निवारण मुद्रा। आगे बढ़ने वालों के लिए 5 मिनट इस हाथ में ऐसे करें, 5 मिनट इस हाथ में ऐसे करें। इसी के अलग अलग टुकड़े बना के वीडियो भी बना के डाल देंगे ताकि आप आराम से देख के कर सको। ऐसे करना, अंगूठे से अंगूठा जोड़ देना, और फिर ये जो पहला लाइन है उंगलियों का, ये पहला लाइन ही आपके पूर्व जन्मों के, और इस जन्म में बहन ने, बुआ ने, किसी ने श्राप दिया हो, शत्रु ने किसी ने श्राप दिया हो, तो ये लाइन उससे संबंधित है। वहां ये हाथ रखना, ये 4 लाइन पर, फिर ऐसे करना। वो सब पाप श्राप त्राप निकल जाएंगे, आप इतने निर्मल हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, पद्मावती माँ की जयकारा लगाने लगेंगे आप। अब